देखो, आपको ये समझना होगा और पड़ेगा कि हर चीज एक प्रोसेस होता है। सब चीज जो होती है एक प्रोसेस होती है। आपकी मैनिफेस्टेशन जो है की भी एक डिवाइन टाइमिंग होती है, जो कि यूनिवर्स डिसाइड करता है कि वो चीज आपको कब मिलनी चाहिए। ये सारी चीजें यूनिवर्स डिसाइड करते हैं। जब आप बहुत जल्दी में होते हो ना, तो क्या होता है कि आप डेस्पिरेट की फीलिंग को जनरेट करते हो, और ये डेस्पिरेशन वाली जो फीलिंग होती है ना, वो पॉजिटिविटी नहीं होती है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं करती है। आपको हमेशा घबराहट होती रहेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो मेन रोल है, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि आपको रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, हमेशा पेशेंट रहना है, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज मेरी कहीं ना कहीं किसी यूनिवर्स में ऑलरेडी, आपकी जो भी थॉट आए हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिवर्स में है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपको हमेशा बी पेशेंट रहना है, एकदम आराम से रिलैक्स होके। ठीक है, सेकेंड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आजकल यूट्यूब पे हर एक क्रिएटर यही बता रहा है, जिसने सक्सेस पाई है और जो सक्सेस के प्रोसेस में है, वो यही बोलता है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। तो डिसिप्लिन में जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको डिसिप्लिन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें कुछ एक्टिविटी करनी होती है, जैसे मिरर टेक्निक, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और वाटर टेक्निक। ये सारे लोग जनरली जानते हैं और ये सभी लोग करते हैं। अगर आप 2 दिन ये चीज करेंगे और फिर भूल जाएंगे, या एक टेक्निक होती है 369 टेक्निक, जो कि बहुत पावरफुल है, उसको आप सुबह कर रहे हैं, दोपहर में नहीं कर रहे या शाम में नहीं कर रहे, आप इस तरीके से रेगुलर नहीं है, तो आपको खुद को पहले तैयार करना पड़ेगा। फिर मुझे ये चीज करनी है कि हाँ, ये चीज मुझे करनी ही करनी है, इस तरीके से आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को। अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एफर्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। या तो आप बहुत हार्ड वर्क करो, या तो अगर आप यूनिवर्स से अलाइनमेंट चाहते हो, तो ये जितनी भी टेक्निक्स हैं उसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ रोज 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 उसको अपनी हैबिट बना लो। ठीक है, नॉट अ टास्क, उसको टास्क की तरह नहीं करना है, बस अपनी हैबिट में वो ले आओ। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है आपका जो फेथ और बिलीव है कितना मजबूत है, ये चेक करना है। तो फेथ और बिलीव तो आप जानते ही हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलिमेंट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। विश्वास रखना यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको